हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निबंध भूमिपुत्र की आत्मकथा। इस विषय पर आज हम कुछ लाइन लिखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ज़्यादातर कृषि क्षेत्र पर जुड़ी हुई है। इसलिए सुनने में आता है कि भारत के 70% लोग किसान हैं। वे राष्ट्र की रीढ़ के समान हैं। मैं एक किसान हूँ। मेरा कार्य खेत में हल जोतना है, जिससे अनाज उत्पादन करके लोगों को पेट भरने का कार्य करता हूँ। मेरा जीवन पीकों को उगाने और उसकी देखभाल करने में जाता है। आदि कामों में ही मैं व्यतीत रहता हूँ। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ था और मेरी मृत्यु होने तक मैं किसान ही रहता हूँ। किसान बनना कोई आसान कार्य नहीं है। मेरा पूरा जीवन बड़ी कठिनाइयों में गुजरता है। मेरा कार्य जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। मुझे 12 महीने काम करना पड़ता है, उसमें ना कोई अवकाश है। मुझे अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना पड़ता है। मैं किसान हूँ। मुझे कृषक, अन्नदाता व कई दूसरे नाम और नामों से जाना जाता है। मैं इस धरती जमीन का सेवक हूँ और इसी को अपना सब कुछ मानता हूँ। मैं इसी प्यारी सी धरती के लिए उसके पुत्र के समान हूँ, इसलिए मुझे भूमिपुत्र भी कहा जाता है। अपनी पूरी मेहनत के साथ सबसे पहले हल की सहायता से ज़मीन जोतता हूँ और इसी पवित्र माटी को फसल के लिए तैयार करता हूँ। वर्षा ऋतु में बड़े ही लगन के साथ अपनी फसल बोता हूँ और फिर साल भर उसकी रक्षा करता हूँ। अधिक बारिश की समस्या, सूखे से बचाकर, जंगली जानवरों से बचाकर इसे तैयार करता हूँ। मैं किसान पुत्र हूँ। साल भर मेहनत करके पश्चात पूरे राष्ट्र के लिए अन्न का प्रबंध करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जन्म लोगों की सेवा व पेट भरने के लिए ही हुआ है। अनेक समस्याओं से जूझकर मैं अपना काम पूरा करता हूँ और कोई मुश्किल आने पर कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाता हूँ। खाने में मुझे औरों की तरह फालतू खाने का शौक नहीं है। मैं बस घर का बना खाना, रोटी दाल चावल का सेवन करता हूँ और मुझे ताज़ा बना स्वादिष्ट खाना पसंद है। शहरी लोगों की तरह मुझे अधूरे कपड़े पहनने का फालतू शौक नहीं है और दिखावे का भी शौक नहीं है। मुझे समझना शहरी लोगों के लिए समझ परे है। मुझे अपनी भूमि से बहुत प्यार है। दिन में चाहे मुझसे कोई और काम ना हो, लेकिन मैं एक बार अपने खेत का रुख अवश्य करता हूँ। मैं अपने खेत को ही अपना सब कुछ मानता हूँ। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले मेरी भूमि है। इसकी सेवा में भी कभी करना चूकता नहीं हूँ। गाय भैंस पालना मेरा शौक है। मैं इतनी देखभाल करता हूँ, इनके लिए भोजन उपलब्ध करवाता हूँ और ये मेरी अपने खेत की सहायता करते हैं। इनका उपयोग से सामान ढोने का, हल चलाने का, इनके गोबर से खाद, अच्छी फसल के लिए खाद तैयार करता हूँ। पिछले कुछ सालों से सरकार को हमारी परेशानियों का समझ आ रही है और सरकार हमें हर तरह से सहायता देने का प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन कृषि का ज्ञान हमारे साथ साझा किया जा रहा है, जिससे हमें कोई समस्याएं दूर हो रही है। सरकार हमें आज के समय में आर्थिक सहायता देकर भी हमारे जीवन में एक उत्साह और जीवन जीने की चाह को बढ़ा रहे हैं। सरकार हमारे कर्ज को माफ करके हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर रही है। आज के समय में सरकार के द्वारा हमारे जीवन को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। दिन रात काम करके लोगों का पेट भरने के लिए बावजूद भी मुझे छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से आज खेती करने की पद्धत में काफ़ी बदलाव आ रहा है। सरकार द्वारा भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है। लोगों की नज़रों में हमारा स्थान ऊंचा हो रहा है, लेकिन फिर भी आज बहुत बुरी स्थिति है गुजर रही है। इन सब के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशी हूँ। मैं खुद ईश्वर का सेवक मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने धरती पर मुझे अन्नदाता बनाकर भेजा है, जो मेरे लिए एक गर्व की बात है। आज हमने हिंदी निबंध भूमिपुत्र की आत्मकथा इस विषय पर आज हमने कुछ लाइन लिखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।